ओके गाइस, चलो चलने का टाइम हो गया। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं रशिया पढ़ती हूँ। चलो लाइव बंद करने का टाइम हो गया। मुझे ये नेल पॉलिश उतार के मुझे नमाज भी पढ़नी है। नेल पॉलिश उतारनी है, अभी ख़राब भी हो गई है। अजानें होने वाली हैं यहाँ पे, तो मुझे जाने दीजिए। नो दादा वन सॉन्ग नहीं ना, नमाज का टाइम हो गया, अजान होने वाली है। राइट नाउ यू आर इन पाकिस्तान? या आई एम इन पाकिस्तान, आई ऑन वेकेशंस। म्यूट है दादा। कौन म्यूट? आर यू स्टूडेंट और डॉक्टर? आई एम मेडिकल स्टूडेंट, यू कैन से, बिकॉज आई जस्ट वेस्टेड माई होल लाइफ। मैं बताती हूँ यार, मैं बताती हूँ सीन क्या हुआ। मैंने एफएससी की, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक के बाद 10th के बाद जो 2 साल होते हैं, आप लोग उसको आई थिंक +1 +2 बोलते हो। ओके ना? ओके ना? ओके हाँ, मैं बताती हूँ दैट क्या हुआ। इस साल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जानी थी इस साल। ये मेरी, आप लोग कह सकते हो, नहीं यार, बल्कि मेरी रिश्ता थिंग, घर वालों का देसी रिश्ता थिंग, बस उसको मैं नहीं चला सकती थी। मैं धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, इस साल मेरी डिग्री ख़त्म हो जानी थी, बिकॉज मैंने 2020 में एफएससी किया। एफएससी मतलब पार्ट 2 मैंने 2020 में किया है, और 2020 में ही कोविड आ गया था। आप लोगों को पता है कोविड आ गया था, जिसकी वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया। एमकैट मतलब एमबीबीएस के पहले एक टेस्ट होता है, वो मैंने नहीं दिया था। बता देती हूँ ना, सभी को इंटरेस्ट है पूछने में, तो मैं बता देती हूँ। तो मैंने 2020 में एफएससी किया, मतलब पार्ट 2 किया। मैट्रिक के बाद जो होता है 2 साल का, 10th के बाद 12 मैंने किया 2020 में। और 2020 के बाद मैंने एमकैट नहीं दिया, बिकॉज़ एमकैट डिले हो रहा था कोविड की वजह से, टेस्ट नहीं हो रहे थे। इस वजह से मैंने एमकैट नहीं दिया। मैंने कहा चलो टाइम पास करने के लिए एडमिशन ले लेते किसी और मेडिकल फील्ड में। एमबीबीएस क्या पता इस दफ़ा हो या ना हो। नहीं, कोविड 2018 में नहीं था, 2020 में था। याद करो, दोबारा से गूगल करो। तो मैंने एमकैट नहीं दिया था, मैंने एम ही बस एडमिशन ले लिया था उसमें, DND में, डाइट एंड न्यूट्रिशन में, जिसको आप बोलते हो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। 2020 में था, उसकी वजह से टेस्ट डिले हो रहा था। तो मैंने टेस्ट डिले हो रहा था। तो मैंने नहीं कर सकते, 2 डिग्रीज नहीं कर सकते आप एक साथ, मतलब। तो फिर मैंने एक चूज़ किया, फिर मैंने DND चूज़ किया, डाइट एंड न्यूट्रिशनल साइंस, वो चूज़ किया। फिर मैंने किया, वो होना था एंड 2024 में, इस साल ख़त्म होना था। तो तब एक लॉ बना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे वो भी डॉक्टर होंगे, मतलब डाइटिशियन जो होंगे वो भी डॉक्टर होंगे। हमारे कंट्री में ये होता रहता है, कभी उनको डॉक्टर बनाते हैं, कभी उनको नहीं बनाते, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर उनको कैंसिल कर दिया कि वो डॉक्टर नहीं होंगे। मैंने वो किया एक साल, आई थिंक उसके 3 सेमेस्टर मैंने उसके किए। फिर मेरे घर पे इश्यूज़ हो गए, काफ़ी इश्यूज़, क्योंकि मैं फैसलाबाद में कर रही थी। फिर मैंने वो छोड़ दिया, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन, फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन, फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़मीन, यू कैन से,
छुट्टियां नहीं कर सकती थी, यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं करते थे, तो मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी। फिर मैं वापस आ गई इधर। नहीं करवा रहे थे उस टाइम पे DND, उसको HND बोलते थे। उस डिग्री को वैलिड नहीं समझा जाता, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जहाँ से मैं कर रही थी वहाँ पे अच्छा समझा जाता था। मैंने सोचा था फ़ॉरेन चली जाऊँगी बस, ठीक है, बट यहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। फिर मैंने DPT किया। DPT कितना किया मैंने, 2 3 3 साढ़े तीन साल मैंने फिज़ियोथेरेपी किया। फिज़ियोथेरेपी करके फिर वही फिज़ियोथेरेपी की भी कोई इज़्ज़त नहीं है। फिज़ियोथेरेपी को भी यहाँ पे एक जैसा डंगर डॉक्टरों को ट्रीट करते हैं, उनको भी ऐसा ही ट्रीट करते हैं, उनको भी कुछ अच्छा नहीं समझते। तो सब बोलते हैं नहीं यार ये मत करो, मालशी होते हैं ये वो, फिज़ियोथेरेपी का स्कोप भी नहीं है, पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, करती हूँ। फिर मैं ना वो करने के लिए मैं लाहौर चली गई। फिर भी केस वगैरह तो चल रहे थे हमारे जो ज़मीन के थे। मैं वो करने के लिए लाहौर चली गई क्योंकि मैं वहाँ पे पर सेमेस्टर था, यहाँ पे प्रोफेशनल ईयर था। प्रोफेशनल ईयर करने के बाद मैंने पर सेमेस्टर किया लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। फिर हमारे इशू शुरू हो गए ज़मीन वाले। मालशी कह रहे हो, पहले सुन तो लो, नहीं किया। फिर मैंने तुम लोगों की वजह से, जो बोलते हैं ना मालशी होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे घर आना पड़ा, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। मामा को डेंगू हो गया, मामा बहुत बीमार होने लगी लाहौर में। हम लोग नहीं रह सकते थे, अपना घर भी नहीं छोड़ सकते थे, क्या उधर लाहौर में रेंट पे रहना। फिर अपने घर ही वापस आ गए, जो अपना घर यहाँ पे है। केस वगैरह लड़ते रहे ज़मीन वाला। फिर ऐसा हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ पे ज़मीन ले ली, आधी ज़मीन उनको दे दी, आधी रख ली कॉम्प्रोमाइज़ पे। अभी आधी उनके पास है और आधी हमारे पास है। आज से कहीं 8-9 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है। 10 महीने पहले हमें ज़मीन मिली है आज से, कॉम्प्रोमाइज़ पे आधी। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा कि यार अभी तो सॉल्व हो गया, अब मुझे दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। कितनी ज़मीन है हमारी, आप कह सकते हो कितना, 100 बिग्गा कितना होता है, बिग्गा मुझे नहीं पता कितना होता है, 100 बिग्गा इतनी है। अभी आधी मिली, आधी उन्होंने रख ली है। फिर मैंने कहा अभी यार अभी तो सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार जाती हूँ लाहौर, जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। फिर ये लोग जो आ जाते हैं ना यार, DPT वाले डॉक्टर नहीं होते, DPT वाले मालशी होते, जबकि वो DPT एक 5 साल की डिग्री है, जिसको मैंने 3.5 साल कर भी लिया है। प्रोफेशनल ईयर 3 कर लिए मैंने। फिर भी ये लोग उसको डॉक्टर नहीं मानते। तो वही मैंने कहा कि यार जो मेरा था ना एक ख्वाब, मुझे MBBS करना है। फिर MBBS में ट्राई किया, वो कहते हैं MCAT दो। अब MCAT के लिए सितंबर तक मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर से 1 साल वो ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने कहा यार सितंबर तक वेट करने से अच्छा है मैं MBBS कर लूँ। तो यस, अब मैं MBBS कर रही हूँ। मैं रशिया से कर रही हूँ, जिसको मुझसे मसला हूँ, मुझसे आगे बात करें। इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे सस्ता है भाई, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, बहुत महंगी है कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सस्ता है, ऐसा कि वहाँ पे टेस्ट नहीं है, जो मैंने नहीं दिया था 2020 में। तो अब मैं उसका वेट नहीं कर सकती। मतलब रशिया से ऑनलाइन नहीं कर रही, वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ, वहाँ पे कर रही हूँ। अभी आई हूँ 1-2 दिन के लिए पाकिस्तान, अभी वापस चली जाऊँ, 1-2 दिन के बाद चली जाऊँगी मैं। तो वहाँ से कर रही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में यार, यूनिवर्सिटी का नाम बता दूँगी ना, फिर इशू हो जाएगा मेरे लिए। इशू हो जाएगा मेरे लिए। फिर भी लोग पहचान लेते हैं। मैं भी रशिया से कर रहा हूँ MBBS, सो ग्रेट। तो भाई अभी कर रही हूँ,
ये किसी को मसला है मुझे आगे बताओ भाई। बहुत महंगा है लेकिन कर रही हूँ, खुद से करना है। घर वालों को नहीं कहूँगी कि मुझे करवाओ, घर वालों के पैसे बेयाशी नहीं करनी है भाई। जो करना है खुद करेंगे। घर वालों पे बोझ नहीं बनेंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, नहीं होगा तो बस छोड़ देंगे। पहले भी तो छोड़ा है ना, अभी नहीं होगा तो छोड़ देंगे भाई, नहीं अफोर्ड होगा तो छोड़ देंगे, करेंगे तो खुद करेंगे, घर वालों को नहीं तकलीफ देनी। आर यू इन रशिया? आई विल बी देयर सून। तो अभी खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, फिर भी मेरे पास रिलेशनशिप ये सब इसको हैंडल करने का टाइम ही नहीं है। सच में मेरे पास टाइम नहीं है। तो कैसा लोग बोलते हैं यार इसका फला के साथ रिलेशन, इसका नहीं है यार, मेरे पास टाइम ही नहीं, कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं रिलेशनशिप को संभालूँ, मैं किसी के नखरे उठाऊँ, किसी को या ओ सच में अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो अप्रूव्ड। मेरी बात सुनो, वहाँ पे भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में वापस आके जॉब कर सकते हैं, और कुछ होती हैं कि वो नहीं कर सकते। तो जो ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो ए लिस्टेड नहीं होती, जो मतलब पाकिस्तान में आके जॉब नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आके टेस्ट नहीं दे सकते, वो बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी हैं। वैसे बहुत है दुनिया में कि हाँ रशिया में सस्ता है MBBS, नहीं भाई रशिया में सस्ता नहीं है। वो यूनिवर्सिटी सस्ती नहीं है जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है, वो यूनिवर्सिटियाँ कोई सस्ती नहीं है, वो भी बहुत महंगी हैं, और वो पाकिस्तान से भी महंगा MBBS करवा रही हैं। ऐसे ही बनी हुई हैं बातें कि वहाँ पे सस्ता है। शुएब कौन है? शुएब कौन है? शुएब कौन है? शुएब में चलो गाइज, नींद तो मुझे नहीं आई, लेकिन आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। नींद मुझे नहीं आई लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर कर ली हैं। हाँ भाई, आज मैंने ऑफिशियली बता दिया, जो कि मैं नहीं बताना चाहती थी, कि हाँ भाई मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं 5 साल, मुझे इस बात पे सिंपैथी नहीं लेनी थी, लेकिन बार बार ऐसे लोग आके बोलते शुएब कौन है, शुएब कौन है। अभी मेरे बाप का नाम है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई काम है उनसे, तो ऊपर जाके अपना काम करवा लो। आर यू इन इंडिया? नो, आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ। गला खुश्क हो गया मेरा बोल बोल के। You have to learn Russian language. You have to face a lot of problems. Amin, thank you so much. नहीं, बार बार पूछ रहे हैं वो कौन है, कौन है, कहाँ है। अब ऊपर है वो, अल्लाह मियाँ के पास है। आपको कोई काम है उनसे, तो प्लीज अल्लाह मियाँ के पास जाके अपना वो काम करवा लें। शोहर का नाम क्यों नहीं लिखती है? शोहर बनाना ही नहीं है, शोहर होगा तब उसका नाम लिखूंगी। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही सिंगल हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? शोहर होगा तो उसका नाम लिखूंगी। अजान हो रही है, मेरा मुंह मत खोलो, मुझे सोने जाना है। ठीक है, मतलब सोने नहीं जाना, नेल पॉलिश उतारनी है, मुझे नमाज पढ़नी है, तो या मुझे जाने दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आऊँगी रात को। नींद नहीं आई मुझे, लेकिन अजान हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अभी टाइम हो गया ना, कितना टाइम हो गया? हाँ भाई 4:16 हो गए। मुझे जाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ूंगी, दिमाग ज़रा ठीक हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा, उसके बाद शायद नींद भी आ जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, तो हमें याद रखना है यार। मुझे याद है सुबह मुझे अभी आधे बॉक्सेस रहते हैं राशन वाले, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी आज, तो आधे बॉक्सेस ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में। राशन के आधे रहते हैं, अभी आधे बॉक्सेस रहते हैं, आधे सुबह जाके करूँगी अगर नींद ना आई तो व्लॉग एडिट करूँगी और लगा दूँगी मैं आपको, कोई कुछ भी लगा दूँगी। दादा चलो 3 2 1 करते हैं यार। 3 2 1 का दिल नहीं है आज।
ना जाओ ना, अरे मुझे जाने दो यार, आप लोग मेरी शक्ल देख के क्या करोगे? अभी अभी देखो मैं ऐसा, मैं आप लोगों के ना जाओ की वजह से नमाज नहीं कज़ा कर सकती, सॉरी, मुझे माफ़ करो। हैप्पी 9 मंथ एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच सुजेश दाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, सबको मेरी तरफ से, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, आप लोग मेरी फैमिली हैं एंड मेरी फैमिली के जैसे आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा नहीं लगता है मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बुरा नहीं लगता है। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। दुबई हो नहीं, मैं पाकिस्तान हूँ। कमर में बहुत दर्द हो रही है यार, बीपी मेरा आज बहुत हाई होगा, पहले लो हो गया था, आज बहुत हाई होगा। बहुत बकवास किया मैंने लाइव पे बैठ के, प्लीज़ चला मत देना। हाँ 3 2 1 करते हैं गाइस। 3, कितनी गंदी नेल पॉलिश, कहाँ गया यार, बंद ही नहीं हो रहा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना एंड मिली में बहुत सारी दुआ करना यार।